इस सुबह के समय अगर मुझे एक शीर्षक आपके सामने रखना है तो मैं इस प्रकार रखूंगा कि हमें परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के उस वाणी को सुनना बहुत जरूरी है। हियरिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के आवाज को हम सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर पहलू से कलीसिया के इतिहास में और आज भी भिन्न भिन्न कलीसियाओं में हम एक शब्द सुनते आ रहे हैं। चाहे वो इतिहास की और अगर पन्नों को अगर आप पलट ले, या आज भी कई कलीसियाओं में हम अक्सर परमेश्वर के दास के जरिए हम एक शब्द को हम सुनते हैं, और वो शब्द इस प्रकार होगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, या परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा। और मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं, ये शब्द आप सुनते हैं, है कि नहीं, कि परमेश्वर ने मुझसे कहा या परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा। और कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आज भी बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर 2022 वर्ष के बाद भी क्या है, आज भी हमारे जीवन के जरिए, कई बार आराधना के जरिए उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब जाते हैं, या वचन के जरिए या आम बातचीत में भी कई बार परमेश्वर हमसे क्या है, बातचीत करता है। और मैं इस प्रकार में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर विषय के ऊपर भी बात करता है। हर विषय के ऊपर, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम क्या है, असंभव नहीं है। और वो बातचीत करता है, उसने किया है, करेगा, और अब भी और भविष्य में भी वो करता ही रहेगा। जब तक परमेश्वर का दूसरा आगमन जब तक नहीं है, वो करता ही रहेगा। और मैं इस प्रकार में चाहूंगा कि इस सुबह के समय हम परमेश्वर की उस आवाज को हम सुनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है वो आज आप सुनने पाए। सुनने के लिए आपको कान जरूरी है। हालेलुया। हमारे कान को बहुत ही नाजुक समझ लीजिए, और परमेश्वर की उस मीठी आवाज को हम सुनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलना या बातचीत करना और जो सुनना है वो क्या है, दोनों दो प्रकार के संचार है। वो कम्युनिकेशन है। हम बोलते हैं और लोग क्या है, सुनते हैं। या जब लोग कुछ बोलते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। ये दो प्रकार के संचार हैं। और परमेश्वर ने ऐसे ही पिछले दिनों में अपने लोगों से बातचीत भी किया है। और कई बार जब परमेश्वर ने लोगों से बातचीत किया, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ वहां ना देखे, जब परमेश्वर ने, अगर हम पवित्र शास्त्र में अगर हम देखेंगे, जब परमेश्वर ने अपने लोगों से जब बातचीत किया तो कई बार लोगों ने उस वाणी को अपनाया है, और दूसरी बात लोगों ने उसका नजरअंदाज भी किया है। ठीक है, दो बात है। परमेश्वर के उस वाणी को लोगों ने क्या किया है, अपनाया भी है, उसको क्या किया, ग्रहण किया कि हाँ परमेश्वर तू क्या कर रहा है, ये तेरा आवाज है, तू जो कहना चाहते हो उसको मैं क्या करूंगा, मैं सुनने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं, मैं हूं यहाँ, मैं यहाँ हूं। लेकिन कई बार लोगों ने क्या किया है, उसको क्या किया है, नजरअंदाज भी किया। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं ना, बोलने दो। या कई बार हमको ये नहीं पता कि ये परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर हमसे बातचीत किया है और हमने उसको ग्रहण भी किया है। हमको पता भी चल गया कि ये कौन है, ये जो आवाज है कहां से है, ये परमेश्वर से है, ये स्वर्गीय वाणी है करके आपको समझ में आ गया है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उस आवाज को हमने क्या किया है, नजरअंदाज भी किया है। ऐसी एक कहानी है जो हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 की और अगर आप जाएंगे तो नूह और जो जल प्रलय है वहां की ओर अगर देखेंगे, यहोवा नूह से बातचीत कर रहा है। आप जानते हैं कहानी, है ना। यहोवा नूह से बातचीत करता है और कहता है कि मैं पृथ्वी उपद्रव से क्या है, भर गया है, और लोगों को जो चाल चलन है वो क्या है, बिगड़ गया है। इसीलिए मैं उनको क्या करूंगा, पृथ्वी समेत मैं क्या कर दूंगा, सबको मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नूह ने इस आवाज को ग्रहण किया
और उसके बाद परमेश्वर नूह से कहता है कि तू क्या कर, एक गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना दे, है ना। और वो क्या है, उसमें क्या है, कोठरिया बनाना है, भीतर बाहर उस पर राल लगाना है, राल लगाना है। लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ। जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना है। देखो, जल प्रलय शुरू नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि जल प्रलय होगा, इसलिए तुझे क्या करना है, तुझे एक जहाज अपने लिए, अपने परिवार के लिए और क्या है, पशु जानवरों के लिए क्या है, उनके लिए एक जहाज बनाना है। जल प्रलय होगा। लेकिन नूह ने क्या किया, उस परमेश्वर के वचन को उसने क्या किया, ग्रहण कर लिया। और अध्याय 6 उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 22 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, मतलब परमेश्वर नूह से बातचीत किया, एक आज्ञा उसके सामने रख दिया और नूह ने उस आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर के बातचीत को नूह ने नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उस वचन को, जो आवाज है, उसको उसने सुनकर, जो बातें परमेश्वर ने बताया उसको उसने क्या कर दिया, उसको, उस बात को ग्रहण करते हुए उस पर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। नूह संदेह नहीं किया, जल प्रलय शुरू नहीं हुआ है कलीसिया। लोग वहां उसको, उस जहाज को बनाते हुए देखकर क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक करते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है और नूह ने क्या किया, परमेश्वर के उस आवाज को क्या कर दिया, सुन लिया, उसे ग्रहण किया। और जब जो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जब लोगों ने उसके पास आकर पूछा होगा कि नूह तू क्या कर क्या रहा है, तू जहाज बना रहे, जल प्रलय होगा, बारिश क्या है, होगा, लोगों ने उसको क्या किया, उस वचन को नजरअंदाज कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भी ऐसी ही है, कई बार हम नूह के समान आज्ञाकारी बन तो जाते हैं, लेकिन कई बार उन लोगों के समान भी हम क्या करते हैं, वचन को हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और उसका परिणाम बहुत भयानक भी होता है। अगर परमेश्वर के बातों को अगर हम सुनेंगे तो हम क्या है, जहाज के अंदर हम जाएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो जल प्रलय हमारे ऊपर से बहना क्या है, अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इन सब के बीच में परमेश्वर का आवाज एक बालक तक पर भी चला जाता है। एक लड़का है, उसके पास भी परमेश्वर का आवाज पहुंच जाता है। पहला शमूएल की अध्याय की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उस समय इज़राइल क्या है, पाप में डूबा हुआ है, लोग परमेश्वर से दूर चला गया है, परमेश्वर लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। वचन में बहुत साफ लिखा है कि क्या है, परमेश्वर शांत है। इज़राइल के लोगों के पापों के कारण, इज़राइल के लोग परमेश्वर से दूर चले जाने के कारण क्या है, परमेश्वर शांत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इज़राइल के लोगों से क्या है, दूर चला गया। लेकिन इसके बीच में, इस कहानी के बीच में एक बालक है जिसका नाम शमूएल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतिहास में इस प्रकार लिखा है, एल्काना नामक एक पुरुष है, उसके 2 पत्नियां थी, पेनिना के तो बालक हुए और हन्ना के कई क्या है, कोई बालक ना हुआ। और देखो हन्ना क्या कर रही है, मंदिर के चौखट पर बैठकर क्या कर रहे हैं, मन में व्याकुल होकर यहोवा से क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ वो बिलक बिलक कर वो क्या कर रही है, परमेश्वर से बातचीत कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना कहती है कि मैं अपने मन की बात क्या है, यहोवा से खोलकर मैं कहूंगी। हालेलुया। वो क्या कर रही है, हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर के चौखट पर बैठकर वो क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वो क्या कर रही है, बिलक बिलक कर परमेश्वर की उपस्थिति में रो रही है और उस प्रकार कहती है कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी मन की बात को
खोल कर मैं उसके सामने में रखने जा रहा हूं। इस सुबह के समय होने पाए कि आप जब परमेश्वर के भवन में है, हालेलुया, होने पाए कि आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में है, उसके उपस्थिति में बिलक बिलक कर रोने पाए, हालेलुया, प्रार्थना करने पाए। आपके विषय के ऊपर परमेश्वर आज कुछ कहने जा रहा है, हालेलुया। होने पाए कि आप परमेश्वर के उस वाणी को आज इस सुबह के समय 11 बजे से पहले ही आप सुनने पाए, हालेलुया। अपने कानों को खोल दीजिए और मैं जानता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में यहां मौजूद है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने हन्ना के ऊपर दृष्टि किया, उसी प्रकार होने पाए कि मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि उतरने पाए और उसके आवाज को इस सुबह के समय हम सुने, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन लिया, हालेलुया। और अगले वर्ष ही उसने क्या, वो गर्भवती हुई और वचन में इस प्रकार लिखा है, उसको एक पुत्र जन्मा और उसने क्या किया, उसका नाम क्या है, सैमुएल रखा, हालेलुया। सैमुएल जो नाम है उसका अर्थ इस प्रकार है, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, हालेलुया। असंभव को संभव किया परमेश्वर, हालेलुया। वो आज हमारे बीच में मौजूद है। हमने कई विषयों को मांगा है और होने पाए कि इस सुबह के समय हन्ना का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में उसके आवाज के जरिए हम सुनने पाए कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है। Praise the Lord, हालेलुया। पहला सैमुएल अध्याय 3 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन क्या है, दुर्बलता, और दर्शन क्या है, काम मिलता था। दो बातें हैं, वचन क्या है, वचन दुर्बल है और दर्शन क्या है, कम हो गया है। इसका कारण परमेश्वर नहीं है, इसका कारण इज़राइल के लोग हैं। लोग क्या है, परमेश्वर से दूर चले गए, अपने मन मर्जी में है। परमेश्वर शांत है, वहां कुछ हो नहीं रहा है। वचन दुर्बल हो गया, दर्शन क्या है, कम हो गए। लोग अब क्या है, दर्शन नहीं देख पा रहे हैं। लोग क्या है, वचन पर समय नहीं बिता पा रहे हैं। परमेश्वर शांत है, लेकिन उसके बीच में एक लड़का है, वो क्या कर रहा है। वचन 3 पहला सैमुएल वचन 3 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आज भी ऐसे लोगों की खोज में है जो उसके भवन में आ रहे हैं, हालेलुया। यहोवा ऐसे लोगों की खोज में है जो उसकी सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार के वो क्या है, कारण नहीं बनाते हैं। हम तो ऐसे है कि हमको मौका मिलना है कि हमें क्या है, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना है। हम तो ऐसे एक मौके के इंतजार में हैं कि हम किसी के साथ बात ना करें। हम तो ऐसे मौके के इंतजार में कि हमें संडे आराधना में नहीं आना है। हम तो बहुत खुश हैं कि हम घर पर बैठे, हम क्या करें, अपने रोजी रोटी हम जो करना है हम करते हैं, लेकिन हमें संडे आने के लिए हमारे पास क्या है, समय नहीं है। लेकिन बालक सैमुएल आज हमसे एक बात सिखाना चाहते हैं कि मैं तो क्या है, बचपन से ही यहोवा के भवन में हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के उस उपस्थिति को हम मिस करते हैं। परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम चूक लेते हैं। हम वी मिस द अपॉर्चुनिटी। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, लेकिन कई बार हम परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करना चाहता। हालेलुया। इन दिनों हम दर्शन देखने पाए, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम क्या है, स्वप्न देखने पाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की गहराई को हम समझने पाए, लेकिन हमारे पास क्या, जैसे मैंने कहा, हमारे पास तो समय नहीं है। हमारे पास तो समय दूसरे चीजों के लिए है। पिछले दिनों में हम जब प्रभु में थे, हम क्या करते थे, हम बैठकर हम प्रार्थना करते थे, हम बैठकर बिलक बिलक कर हम रोते थे, दूसरों के लिए हम मध्यस्थता करते थे। तब परमेश्वर आपसे बातचीत करता था, तब परमेश्वर
आपको क्या है दर्शन दिखाते थे, लेकिन अगर आज इन दिनों अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो आपके कारण है। हालेलुया। परमेश्वर पर दोष ना लगाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बातचीत करना है तो होने पाए कि आप वापस प्रभु में चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में अगर शांत है, अगर परमेश्वर आपसे दूर चला गया है तो होने पाए कि आप सुधर जाए और वापस प्रभु के उपस्थिति में चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हन्ना के लिए वो जो एक पुत्र है वो बहुत ही एक बड़ी बात है, लेकिन उसने क्या किया, हन्ना ये नहीं सोचा कि मुझे उसको बड़ा कर उसको कुछ बड़ा से एक व्यक्ति बनाना है। तुरंत उसने क्या किया, हन्ना ने सैमुअल को यीशु परमेश्वर के भवन में जाकर उसे अर्पण कर दिया। हालेलुया। माँ बापों से आज मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को कलीसिया में जरूर लेकर आइए। हालेलुया। कलीसिया के कामों के लिए उनके हाथ को ना रोके। हालेलुया। कलीसिया में जो होना है उसके लिए अपने बच्चों को क्या कर दे, कृपया छोड़ दीजिए, ताकि आप और आपके पीढ़ी, आपके बच्चे, उनके पीढ़ी आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे सामने तो हमारे पास बहुत चीजें हैं कि क्या है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही होना है, वो 7-2 नहीं हो सकता। 7 बजे ठीक क्या है, हमें हमारे काम को खत्म करना है। परमेश्वर के भवन में समय की चोरी ना करें। हालेलुया। कृपया हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के कामों के लिए कृपया छोड़ दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो भजन संहिता 128 उसका 3 में क्या लिखा है, बहुत ही एक पावरफुल एक वर्स है। सैम 128 भजन संहिता 128 उसका 3 में इस प्रकार लिखा है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक क्या है, जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। तेरे मेज के चारों ओर क्या है, तेरे बालक क्या है, जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर के भवन में अगर हमारे बच्चे रोपे जाए तो मैं आज आपके सामने 4 आशीषों को वचन के आधार पर मैं रखना चाहता हूं। पेरेंट्स से मैं कहना चाहता, अगर हमारे बच्चे परमेश्वर के भवन में रोपे जाए तो 4 आशीषों का आप जरा देख लीजिए। नीति वचन अध्याय 3 उसका 1, 2, 3 और 4 कृपया आप लोग अंडरलाइन कीजिए। नीति वचन अध्याय 3 उसका 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला आशीष, अगर आपके बच्चे यहोवा के भवन में सैमुअल के समान रोपे जाए तो सबसे पहला आशीष, उनका आयु बढ़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी आशीष क्या है, वो अधिक कुशल से रहेगा। अपने बच्चे क्या है, अपने बच्चों के आशीष के बारे में देखो वचन में क्या लिखा है, उनका आयु क्या है, बढ़ेगा। और दूसरी आशीष क्या है, अधिक कुशल से रहेगा। तीसरी आशीष, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमारे बच्चे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चौथी आशीष क्या है, अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने बच्चों को क्या है, परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। हन्ना के समान क्या उसने क्या किया, सैमुअल को परमेश्वर के भवन में अर्पण करते हुए उसी प्रकार क्यों ना हम भी करें। और 4 आशीषों को हमारे पीढ़ी देखेंगे, आयु और क्या है, अधिक कुशल। तीसरी बात, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह। और चौथी बात क्या है, अति बुद्धिमान। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस समय देखो सैमुअल क्या है, परमेश्वर की यहोवा के भवन के अंदर वो क्या है, लेटा हुआ है। और परमेश्वर उसके पास चला जाता है और उससे क्या, अपने नाम से, उसके नाम से उसको क्या करता है, बुलाता है। वो बच्चा है, वो बालक है, वो समझ नहीं पा रहा कि आवाज किसका है। वो उठकर क्या है, एली के पास चला जाता है और इस प्रकार कहता है कि क्या तूने मुझे पुकारा, क्या तूने मुझे पुकारा। पहला सैमुएल अध्याय 3 उसका 5 से 7 में इस प्रकार हम देखते हैं, सैमुएल कहता है कि क्या तूने मुझे पुकारा। एली कहता है कि मैंने तुझे बुलाया नहीं है, तू जा, लेट, वापिस जाके लेट जा।
कुछ देर के बाद यहोवा वापस सैमुएल के पास चला जाता है और उसे क्या है, अपने नाम से उसे बुलाता है। सैमुएल उठता है, वापस एली के पास चला जाता है। ऐसी तीसरी बार भी ऐसी हो जाता है, क्या तूने मुझे पुकारा? एली से ही पहचान लिया कि यहोवा इस बालक से बातचीत करना चाह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एली समझ जाता है कि परमेश्वर क्या है, सृष्टिकर्ता यहोवा इस बालक से बातचीत करना चाहता है। एली इस प्रकार सैमुएल से कहता है कि तुम इस बार जब ऐसे आवाज को सुनेंगे तो इस प्रकार कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, मुझे बहुत पसंद आया ये जो शब्द है, हे यहोवा तू क्या कर, क्या, क्योंकि तेरा दास क्या है, सुन रहा है। दास जो शब्द है, सर्वेंट जो शब्द है, इब्रानी भाषा में एबेहेद करके है। एबेहेद का मतलब इस प्रकार है, दास या गुलाम में रहना। किसी के गुलाम में रहना जो व्यक्ति है उसको दास करके जो प्रयोग किया गया है। अगर किसी राजमहल में जाएंगे या किसी राज्य में जाएंगे तो जो राजा है उसके अधीन जितने भी लोग रहते हैं वो लोग क्या है, उस राजा के क्या है, दास है या गुलाम बनकर है। और जैसे ही सैमुएल ने कहा तीसरी बार के बाद, जब परमेश्वर उससे बातचीत करता है तो सैमुएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर तुरंत क्या कर रहा है पता है, सैमुएल से बातचीत करना शुरू कर दिया। हालेलुया, जब उसने पहचान लिया कि ये आवाज किसका है करके, जब उसको ये पता चला कि ये आवाज परमेश्वर का है, तो उसने क्या कर दिया, परमेश्वर सैमुएल से बातचीत करना शुरू किया। और परमेश्वर सैमुएल से क्या बात कर रहा है पता है, कि मैं एली को और उसके पुत्रों को मैं क्या करने जा रहा हूं, न्याय देने जा रहा हूं। उसके कुटुंब को मैं क्या करने जा रहा हूं, नष्ट करने जा रहा है। दूसरा दिन एली क्या है, सैमुएल से पूछता है कि सैमुएल, बालक सैमुएल, यहोवा ने तुझसे क्या बात किया है? और सैमुएल डर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ समय के अंदर यहोवा का न्याय क्या है, एली के ऊपर आना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन एली उसे जबरदस्ती उसके मुंह खोलकर, और सैमुएल क्या करता है, वो सब बातें जो यहोवा ने उससे कहा वो सब कुछ कह देता है कि तेरे घर के ऊपर, तेरे पुत्रों के ऊपर क्या है, यहोवा क्या है, न्याय करने जा रहा है। और एली ये जो शब्द है उसको अंगीकार करता है और इस प्रकार एली सैमुएल से कहता है, सचमुच तूने जो सुना है वो क्या है, सही है। एक पिता अपने पुत्रों के ऊपर जो न्याय जो रखा गया है उसको लेकर एली सैमुएल से इस प्रकार कहता है, सचमुच तूने जो सुना है वो क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले भी यहोवा ने एली से यही बात कह दिया था कि तू क्या कर, तेरे पुत्रों को कह दे कि जो वो पाप कर रहा है उससे दूर चले जा, नहीं तो मेरा न्याय क्या है, भयानक हो जाएगा। लेकिन एली के जो पुत्र है वो क्या कर रहे हैं, यहोवा के भवन में कुकर्म से भरा हुआ दुष्ट कामों को वो कर रहा है। और अब क्या है, यहोवा न्याय करने के लिए तैयार है। और यहोवा किसको इस्तेमाल कर रहा है, एक छोटा सा बालक। हालेलुया, क्यों पता है, क्योंकि वो बालक जो है परमेश्वर के भवन में रोपा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रकार हम योएल भविष्यवक्ता के उस अध्याय में हम देखते हैं, हो नहीं पाए कि हमारे जो बच्चे हैं स्वप्न देख नहीं पाए, हालेलुया। हो नहीं पाए कि जो हमारे बच्चे हैं दर्शन देख नहीं पाए, हालेलुया। हो नहीं पाए कि हमारे जो बच्चे हैं भविष्यवाणी दे नहीं पाए। ये तब होगा अगर हम एक परिवार होकर हमारे बच्चों को वचन को सिखाए, प्रार्थना क्या है सिखाए, उनको परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुख की बात यह है कि हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम घर पर रख देते हैं। कोई बात नहीं, तू घर पर तू क्या कर, बैठकर तू पढ़ाई कर, मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु के भवन में मैं जा रहा हूं। दुख की बात यह है कि हम उनको ये नहीं सिखाते कि ये क्या है, बाइबल है करके। उनके पास बाकी सब चीजें हैं, लेकिन कई हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक भजन संहिता 23 भी अभी तक कंठस्थ नहीं किया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं सही है करके।
लेकिन हन्ना ने क्या किया, अपने बच्चा जो है एकमात्र पुत्र को उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन में दे दिया। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के उस आवाज को सुनना तो हम चाहते हैं, और कैसे आवाज है, प्रभु तुझे क्या है, आशीष देगा, प्रभु तुझे क्या है, उन्नति देगा, प्रभु तुझे क्या है, पूछ नहीं सिर बनाएगा। हम ऐसे आवाज को सुनने के लिए हम क्या है, बहुत खुश है। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं जो ऐसे भविष्यवाणी देंगे कि प्रभु तुझे क्या करेगा, तुझे जो का त्यों कर देगा, प्रभु आज यहां है कल तू कनाडा जाएगा, प्रभु तेरे जीवन में क्या है, हष्ट पुष्ट पुत्र देगा। हम ये सुनना चाहते हैं। लेकिन जहां जहां ये कहा जाएंगे कि तू तेरे पाप से तू क्या कर, दूर चले जा, ऐसे आवाजों को हम क्या करते हैं, हम नफरत करते हैं। जहां ऐसे भविष्यवाणी कहा जाए कि तू क्या कर, अपने मार्ग को सुधार दे, ऐसे आवाज को हम सुनने के लिए हम क्या है, तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे भविष्यवाणी के पीछे हम भाग रहे जहां प्रभु का वचन इस प्रकार कहा है, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि प्रभु तुझे क्या कर रहे हैं, यहां से वहां लिख, हम बहुत खुश हैं। हालेलुया। लेकिन हो नहीं पाए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि जो भी परमेश्वर कहता है उसमें किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। वो जो भी कहता है वो सही है, वो चाहे कुछ भी कहे उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, किसी भी प्रकार का गलत नहीं है। वो जो भी कहता है वो क्या है, सही है। इसीलिए यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 10 उसका 2 से 14 में हम इस प्रकार देखते हैं हम, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, उसके लिए द्वारपाल क्या है, द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका क्या है, शब्द सुनती है। और वचन 4 में इस प्रकार लिखा है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। हालेलुया। परमेश्वर के उस शब्द को हम पहचानने पाए। क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार शैतान भी आकर हमारे कान में कई प्रकार के बातों को फुसफुसाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें सही आवाज को हमें क्या है, पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं बहुत साल पहले केरल में एक प्रभु का दास था जो 40 दिन का उपवास में बैठा हुआ था, और उनके सामने एक ही एक विषय था कि प्रभु तू मुझे क्या कर, सेवकाई में तू मुझे क्या कर, दुगना अभिषेक से इस्तेमाल कर। घर बंगला कुछ नहीं, उसके सामने और कुछ नहीं है, एक ही एक विषय है, 40 दिन का उपवास। ये रियल कहानी है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। 20 दिन हो गया प्रार्थना कर, उपवास में है, सिर्फ पानी पीकर परमेश्वर के भवन में बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है। 30 दिन हो गया परमेश्वर उससे बातचीत नहीं कर रहा है। वो 35 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। 40 दिन से पहले 39th डे रात को जब प्रभु का दास जब सो रहा था तो किसी ने आकर उसको उठाया। वो सपने में देख रहा है कि किसी ने आकर उसको क्या किया है, उठाया है, और बोल रहे कि तू बैठ और तू प्रार्थना कर करके। तो वो बैठ गया, वो प्रार्थना करना शुरू किया, और उसको एक आवाज सुन रहा है कि तू क्या कर, मेरे सामने प्रणाम कर, तू क्या कर, मेरे सामने प्रणाम कर, और मैं क्या, तू मुझे दंडवत कर और मैं तुझे क्या करूंगा, सेवकाई में मैं तुझे क्या कर दूंगा, ओ जो का त्यों कर दूंगा। मैं तुझे वहां भेजूंगा, मैं तेरे को कन्वेंशन में इस्तेमाल करूंगा, तेरा नाम को मैं क्या करूंगा, फेमस कर दूंगा। ऐसे आवाज को सुन रहा है, और प्रभु के दास घुटनों में बैठकर अन्य भाषा में आराधना कर, लेकिन उसके मन में कि ये कौन सा आवाज है करके, और वापस बार बार यही आवाज को ये प्रभु का दास सुन रहा है कि तू क्या कर, मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने तू प्रणाम कर, और मैं तुझे क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। और कुछ देर के बाद परमेश्वर के दास उस अभिषेक में जब अन्य भाषा में आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर आके कहते कि मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, हालेलुया, मेरा आवाज नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तू मुझे दंडवत करना है, ये शैतान तुझसे कह रहा है करके। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है, शैतान इस प्रकार कह रहे कि तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आपको समझ में है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
परमेश्वर की उस उपवास के बाद भी परीक्षा में यही बात हुआ था। कई बार हम ऐसे गलत आवाज को हम सुनते हैं, लेकिन कलीसिया आज मैं कहना चाहता हूं कि हम सही शब्द को पहचान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय यहोवा जिस प्रकार सैमुएल से बातचीत किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, समय की पाबंदी है। पहला पॉइंट, हम आराधना तो करते हैं, हम आराधना तो करते हैं, लेकिन गहराई में या घनिष्ठता में हम यीशु को नहीं पहचानते हैं। हम क्या करते हैं? हम आराधना तो करते हैं, यहां आकर हम आराधना करते हैं, घर में करते हैं, गाना सुनते हैं, हम गीत गाते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्या है? गहराई में परमेश्वर को क्या है? पहचाना नहीं है। जैसे कि हम पहला सैमुएल अध्याय 3 के 7 में हम देखते हैं, उस समय तक, देखो वचन में क्या लिखा है, पहला सैमुएल अध्याय 3 उसका 7 में लिखा है, उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। मतलब क्या है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रभु के साथ तो हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन हमने परमेश्वर को जैसे गहराई में हमें उसको अनुभव करना है, हमने अनुभव नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम जब प्रभु से दूर चले जाते हैं तो प्रभु भी हमसे क्या है? दूर। अगर हम किसी वस्तु से दूर है तो जो वस्तु है हमारे लिए सही से हम दिखाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु से दूर चले गए हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रभु से दूर चले गए तो परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा। कहने का अर्थ यह है कि हम वापस प्रभु में आ जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातचीत करे और अगर आपको ये कायल हो रहा है कि मैं प्रभु से दूर हूं, तो आज का इस सुबह के समय आपको एक अच्छा अवसर है कि ये कहने के लिए कि प्रभु मैं वापस तेरे सामने, तेरे पास में आना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, आप क्या है? आप परमेश्वर के आवाज को आप क्या है? सुन तो सकते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि ये यहोवा का वचन है, यहोवा का आवाज है या ये दूसरा और कोई आवाज है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हम प्रभु में हैं और हम प्रभु की आराधना तो हम करते हैं, लेकिन ये हमें सही पहचानना है कि ये जो आवाज में जो सुन रहा हूं वो क्या है? वो परमेश्वर का है या ये शैतान का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आखिरी पॉइंट है इस प्रकार है कि जो अगर हमें उसके आवाज को अगर हमें सुनना है तो हमें नम्र बनकर और आज्ञाकारी दास बनकर हम रहे, ताकि हम उसके आवाज को हम सुने। आखिरी पॉइंट क्या है? अगर हमें परमेश्वर के आवाज को अगर हमें सुनना है तो हमें नम्र दीन होना क्या है? बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के आज्ञाकारी भी होना बहुत जरूरी है। नूह ने तो यही किया है। नूह से परमेश्वर ने कुछ बात को कहा, आज्ञा दिया और नूह ने क्या किया? उस बातों का पालन किया। मतलब हमें क्या है? नम्रदीन होते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए हमें आगे चलना है, अगर परमेश्वर आपसे बात करना है तो इस प्रकार मैं कहूंगा कि इस सुबह के समय भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। अगर आप लोग विश्वास करते तो अपने हाथों को ऊंचा करते हुए हालेलुया कह दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बात किया है और परमेश्वर आज भी इस सुबह के समय भी क्या है? बात कर सकता है। 3 उदाहरण को मैं आपके सामने में रखूंगा जहां हम बाइबल से हम देख सकते हैं सार्वजनिक तौर पर और साधारण रीति से परमेश्वर क्या है? प्राकृतिक माध्यम के जरिए भी हमसे बात कर सकता है। हमारे जो सामने इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधों के जरिए, आसमान के जरिए, जमीन के जरिए, जो बातें परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उससे भी परमेश्वर क्या कर सकता है? हमसे बातचीत कर सकता है। भजन संहिता अध्याय 19 उसका 1 अगर हम पढ़ेंगे
तो इस प्रकार लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश क्या है? परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। द हेवेंस डिक्लेयर, आकाश क्या है? परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बनाया है, तो मैं भी विश्वास करता हूं कि जो तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, जितने भी जो पशु जानवर हैं, वो भी क्या है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और कई बार इनके जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पॉइंट ना, चार्ल्स स्पर्जन ने इस प्रकार एक बात कहा है जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। ऐसा लगता है, चार्ल्स स्पर्जन परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, इस प्रकार लिखा है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हर एक गुलाब और हर एक गुलबहार से मुझसे बात करता है, और हर एक तारा जो आकाश में है, मुझे देखकर वो मुस्कुराता है, और हर सुबह की हवा क्या है? मुझे फुसफुसाती है, और हर तूफान मुझसे बात करती है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं कहूंगा, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या है? हर एक गुलाब और गुलबहार से मुझसे बात करता है, और हर एक तारा मुझे देखकर क्या है? मुस्कुराता है, और हर सुबह की हवा मुझे क्या है? फुसफुसाती है, और हर तूफान मुझे चिल्लाकर क्या है? बुलाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, कई बार परमेश्वर विशेष रीति से भी परमेश्वर हमसे ठीक ठीक बात करता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? परमेश्वर प्राकृतिक रूप से भी हमसे बातचीत करता है। और पॉइंट नंबर 2 इस प्रकार है, परमेश्वर कई बार विशेष रीति से भी हमसे बात करता है। कैसे बात करता है? परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों के जरिए बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमसे क्या है? स्वर्गदूतों के जरिए, या अगर हम बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर का विशेष मुखपत्र रहा है। परमेश्वर का विशेष मुखपत्र रहा है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 19 उसका पहला वचन की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है? परमेश्वर क्या है? सोदोम और गुमोरा के विषय में अगर आप जानते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? 2 स्वर्गदूतों को क्या कर दिया? सोदोम गुमोरा में भेज दिया। क्यों? क्या वहां जो पाप है इतना भयानक हो गया था कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को वहां भेज देता कि उसको क्या करे? नष्ट करे। लेकिन वहां भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया। लूत और उसके परिवार के ऊपर क्या कर रहा है? परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए भी बात करता है। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के जरिए भी बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सबसे पहला स्वर्गदूतों के जरिए बात करता है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के जरिए भी क्या है? बात करता है। एक चीज है, आजकल के भविष्यवक्ताओं के समान नहीं है जो भविष्यवक्ता हम बाइबल में देखते हैं। भविष्यवक्ता जो हम बाइबल में देखते हैं वो 2 प्रकार के समाचार देते थे। सबसे पहला चेतावनी, और दूसरा क्या है? मन फिराव। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता हैं वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर तुझे कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसे करूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। नहीं, वहां सिर्फ हम 2 संचार को, 2 बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के जरिए हमेशा लोगों को क्या किया है? वार्निंग दिया है, चेतावनी दिया है। और दूसरा क्या है? परमेश्वर हमेशा ये कहता था भविष्यवक्ताओं के जरिए कि तुम क्या है? वापस मेरी ओर आ जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो तीसरी बात इस प्रकार है, परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी क्या है? हमसे बातचीत करता है। पॉइंट नंबर 1 क्या? परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए बातचीत करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के जरिए बात करता है। और जो तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, परमेश्वर क्या है? स्वप्न और दर्शन के जरिए भी क्या है? बात करता है। और मैं जानता हूं आप में से कई लोगों के पास ये जो गुण प्रभु ने दिया है कि कई बार आप स्वप्न देखते हैं, या कई बार आप प्रार्थना में दर्शन को देखते हैं और वो ठीक ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से है।
हालेलुया। और देखो उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 37 की ओर अगर हम देखेंगे तो यूसुफ नामक एक व्यक्ति है। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, है कि नहीं? वो ऐसे एक बालक था जिसको ये गुण मिल गया था कि वो क्या करे, दर्शन और स्वप्न को वो देखे, और उस स्वप्न और दर्शन देखने के कारण उसके जो भाई लोग थे उससे क्या करते थे, नफरत करते थे, नफरत करते थे। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वप्न और क्या है, दर्शन के जरिए भी क्या करता है, बात करता है। वो जो करमेल पर्वत में है, पहला राजा अध्याय 18 की और अगर आप ध्यान देंगे तो एलिय्याह भविष्यवक्ता क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना के जरिए दर्शन में क्या है, एक आग आकाश से उतरता है, और वहां जो होम बलि है उसको वो क्या कर देता है, भस्म कर देता है। तो परमेश्वर क्या है, स्वर्गदूतों के जरिए बात कर रहा है, भविष्यवक्ताओं के जरिए बात करता है। परमेश्वर क्या है, स्वप्न और दर्शन के जरिए भी बात करता है, किया है। आज के समय में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे तो कैसे हो सकता है, तो मैं आपके सामने 5 बातों को मैं रखूंगा जिससे परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। 5 बातों को आज के समय में अगर परमेश्वर आपसे अगर बात करना है तो ये जो 5 बात हैं बहुत मुख्य हैं, और कृपया आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, वचन पढ़ना। क्या है, वचन क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग संडे टू संडे क्रिश्चियन हो गए हैं। संडे आते हैं, बाइबल हम क्या करते हैं, शेल्फ से निकालते हैं, चर्च आते हैं, बाइबल खोलते हैं, वापिस हम जाकर क्या करते हैं, अपने शेल्फ में हम रखते हैं, अगले इतवार को हम बाइबल खोल रहे हैं। लेकिन वचन क्या है, हमें पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर क्या है, आपसे बातचीत करे। मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं कि आपको किसी भविष्यवक्ताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है आपके भविष्य जानने के लिए। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल है कि आपको किसी भविष्यवक्ता के सामने जाकर क्या है, विनती करने की जरूरत नहीं कि प्रभु के दास आप प्रार्थना करें और मेरे बारे में कहने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर किसी व्यक्ति के जरिए नहीं, लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं बहुत अनुभवी हूं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। इसीलिए क्या है, वचन भजन संहिता अध्याय 1 का 1, 2 और 3 हमें बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो कोई भी मैं ही पढ़ना चाहूंगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना क्या है, करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो क्या है, यहोवा की व्यवस्था से क्या है, प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या है, रात और दिन क्या है, ध्यान करता रहता है। इसका प्लस पॉइंट देख लीजिए, इससे आशीष क्या है, वचन 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। आशीष देख लीजिए, अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। वचन कंठस्थ करे, वचन पर ध्यान दे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 1 वचन पढ़ना है, और पॉइंट नंबर 2 क्या है, वचन पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ पढ़ लिया, हम क्या करते हैं, हम में से बहुत से लोग दिन में हम सुबह उठते हैं, 2 मिनट का प्रार्थना है और 1 अध्याय पढ़ लिया, बस पढ़ लिया तो उससे काम नहीं होता है। पढ़ने के बाद उस पर हमें विचार करना क्या है, बहुत जरूरी है। उस पर ध्यान देना जरूरी है कि परमेश्वर इन वचनों के जरिए मेरे जीवन में क्या बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है या अगर आपको यह लगता है कि मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो वचन पढ़िए, वचन पर विचार करें, ध्यान करें। और पॉइंट नंबर 3, प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना क्या है, बहुत
जरूरी है। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। दिन भर आप हमें संभाल के रखे, आने जाने में सहायता करे। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तू क्या कर, संभाल के रखे, यीशु के नाम से आमीन। ये हमारे लिए क्या है, प्रार्थना है। रात में प्रभु दिन भर संभाल के रखा, इसीलिए धन्यवाद। खाना दिया इसलिए धन्यवाद। मीठी नींद दे, स्वप्न हम देख नहीं पाए, किसी भी प्रकार का गलत स्वप्न हम ना देख नहीं पाए, यीशु के नाम से आमीन। ये मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना बन गया है। उस प्रार्थना की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपको क्या है, बैठकर मध्यस्थता करना है। आपको हन्ना के समान बिलक बिलक कर प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर का आवाज आप सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जो क्या है, नेहम्या के पुस्तक अध्याय 1 और उसका 11 में इस प्रकार लिखा, नेहम्या इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और अपने अपने दास के काम को तू क्या कर, सफल कर। हालेलुया। परमेश्वर के दास नेहम्या इस प्रकार प्रार्थना किया कि परमेश्वर, हमने कई प्रकार की विनती को तेरे सामने रखा है, उस विनती के ऊपर तू क्या कर, कान लगा और उस विषय में तू क्या कर, हमें सफलता दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अगला पॉइंट है उसको सुनकर आप में से बहुत से लोग निराश हो जाएंगे। अगला पॉइंट है उपवास। हमारे लिए सुबह का एक नाश्ता भी हम क्या करते हैं, हम उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो गए हम। अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है कलीसिया, तो सिर्फ वचन पढ़ने से काम नहीं होगा, या वचन पर विचार करने से काम नहीं होगा, या प्रार्थना से काम नहीं होगा। आपको उपवास भी लेना क्या है, जरूरी है। मुझे नहीं पता ये वेजिटेबल फास्टिंग क्या है, मुझे नहीं पता। मैं जब मलेशिया में था तो वहां एक उस जगह पे, उस देश में एक है वेजिटेबल फास्टिंग। हम क्या करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 40 दिन हम क्या है, प्रभु तू मुझे क्या कर, अभिषेक से तू मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर। प्रभु धन्यवाद, 40 दिन को उपवास में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल फास्टिंग। कृपया ऐसे कोई उपवास की ऐसे सिद्धांतों पर हम ध्यान ना दे। हमारा नमूना कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा नमूना कौन है, यीशु मसीह। उपवास करे ताकि परमेश्वर की आवाज को आप सुनने पाए। आखिरी पॉइंट इस प्रकार है, हमें सबत के दिन हमें विश्राम करना है। विश्राम का मतलब ये नहीं कि आपको घर पर बैठना है। सबत का दिन में परमेश्वर के भवन में आपको आना क्या है, भवन में आना क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं, संडे के इंतजार में कपड़ा धोने के लिए। बहुत से लोग वॉशिंग मशीन क्या है, संडे को चलाते हैं। संडे के सुबह हम क्या करते हैं, पनीर पराठा को हम बनाते हैं। सबत के दिन किसका है वो, सबत का दिन किसका है, यहोवा का है। और यहोवा के लिए हम लोग उसके क्या निज प्रजा है, तो हम घर पर ना बैठे। कृपया कलीसिया, हम क्या करें, परमेश्वर के भवन में आए और उसकी आराधना हम करने पाए। सबत के दिन क्या है, विश्राम का दिन है। बिल्कुल सही बात है। शाम को परमेश्वर के भवन में जाने के बाद आपको जो करना है कर दीजिए, लेकिन जो समय है सुबह का 9:30 से 11 आपका है, और वो आपको किसको देना है, यीशु मसीह को देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इन 5 बातों को आप करेंगे, वचन पढ़ना, वचन पर विचार करना, प्रार्थना करना, उपवास लेना और सबत के दिन को विश्राम समझते हुए परमेश्वर के भवन में अगर आप आएंगे, तो आप परमेश्वर के उस अद्भुत आवाज को आप सुन सकते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कलीसिया, लेकिन आज इस सुबह के समय में इस प्रकार कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी तैयार है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आज भी क्या है, आपके बीच में है, आपसे बात करने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं? कई बार पिछले दिनों में हम परमेश्वर की आवाज को हम सुनते थे, लेकिन इन दिनों वो क्या है, दुर्बल हो गया है, दर्शन देखना कम हो गया है। परमेश्वर आपके समीप नहीं है, परमेश्वर आपसे दूर है। कारण आप है। प्रभु पर दोष ना लगाइए।
आप में से कितने लोग चाहेंगे कि प्रभु तू मुझसे बातचीत कर? आप में से कितने लोग ये चाहेंगे कि प्रभु मैं उस स्वप्न को मैं देखना चाहूंगा? हम में से कितने लोग ये चाहेंगे कि इस प्रकार के कि प्रभु मैं उस दर्शन को मैं देखना चाहूंगा? पिछले दिनों में प्रभु आपसे बातचीत किया है कि नहीं? और शायद से इन दिनों परमेश्वर शांत है आपसे। परमेश्वर क्या है आपसे? शांत। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ शांत रहा। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग पाप कर रहे थे, पाप के ऊपर पाप के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर, और वो इतना भारी हो गया कि यहोवा क्या है, इजराइल लोगों से दूर चला गया। पहले आपको प्रार्थना करने के लिए इच्छा था, आप बैठते थे, आप इन दिनों नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान आपके समय को चोरी कर रहा है। शैतान आपके समय को क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। हम अपने मोबाइल फोन्स में हम अपने समय को हम देते हैं। हम टीवी के सामने हम बहुत समय हम देते हैं। यहाँ वहां की बातों को सुनने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे कान को हम दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम क्या है? तैयार। लेकिन मैं इस प्रकार चाहूंगा कि परमेश्वर आज आपसे बातचीत करे। सैमुएल बालक यहोवा के भवन में रोपा गया था। जब इज़राइल में लाखों लोग हैं, उन सब से अलग होकर यहोवा क्या किया? उस बालक सैमुएल के पास पहुंच गया ताकि यहोवा उससे बातचीत करे। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में पाया गया एक बालक है।